Welcomes to expert classes by Piyush Rai। मैं सदाब अहमद जो आपको आज पढ़ाऊंगा बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी मीन्स होता है जीवों में विभिन्नता है, यानी एक जीव और दूसरे पौधे एक दूसरे से कैसे भिन्न है यानी डिफरेंस है, एंड इट्स कंजर्वेशन और उसका कैसे संरक्षण यानी प्रोटेक्शन कैसे किया जाएगा। इसमें हम बात करते हैं पहला बायोडाइवर्सिटी का, वैरायटी एंड वेरिएलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, यानी जो पृथ्वी पे जो भी पाए गए हैं प्लांट्स और उनकी जो स्पीसीज और जो उनके आसपास के जो भी स्पीसीज हैं वो एक दूसरे से कैसे भिन्न है, इसी को कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। बात करते हैं और दूसरे शब्दों में वैरायटी ऑफ लाइफ फ्रॉम जीन पूल्स एंड हैबिटाट्स फाउंड इन एन एरिया। जब कोई जीव किसी जगह पे किस हैबिटाट में पाया जाएगा और उसकी कितनी स्पीसीज होंगी और उसमें कितनी विभिन्नताएं होंगी, इसकी स्टडी क्या कहलाती है, बायोडाइवर्सिटी। बात करते हैं आगे कि जो बायोडाइवर्सिटी जो होगी पॉपुलराइज होगी बाय एक साइंटिस्ट है, पॉपुलर थे, बहुत प्रसिद्ध थे, बाय सोशियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था एडवर्ड्स। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बायोडाइवर्सिटी को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया। पहला जेनेटिक डाइवर्सिटी, अ सिंगल स्पीशीज श्रब, हाई डाइवर्सिटी ऑफ द जेनेटिक लेवल। श्रब किसे कहते हैं, ऐसे जो प्लांट जिनके पास कांटेदार बॉडी पाई जाती है, झाड़ियों की तरह होते हैं, ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, श्रब बोलते हैं। बात करते हैं जो इनकी जो स्पीसीज थी 20,000 स्पीसीज जो डाइवर्सिटी में पाई गई थी, जो एडाप्टेड की फॉर्म में हमारे पर्यावरण में थी, वो 20,000 स्पीसीज पाई जाती हैं आंट्स की यानी चींटियों की, और 3 लाख स्पीसीज पाई जाती हैं जो है क्या है, बीटल्स की, और 28,000 स्पीसीज पाई जाती हैं फिशेज यानी मछलियों की, नियरली 20,000 स्पीसीज ऑफ क्या है, ऑर्किड्स की, ऑर्किड्स प्लांट्स की। स्पीसीज इन डाइवर्सिटी यानी जीवों यानी जो जातियां उनमें कैसी विभिन्नता है, जो भी जीव है उन जातियों में जो विभिन्नता है उसके बारे में पढ़ते हैं। डाइवर्सिटी एट स्पीसीज लेवल ऑफ मेजर ऑफ वैरायटी स्पीसीज ऑफ देयर रिलेटिव एविडेंस इनका मतलब कोई स्पीसीज उस स्पीसीज से कितनी जातियां आगे चल के बन गई उनके बारे में जो स्टडी होती है वो कहलाती है स्पीसीज डाइवर्सिटी। जातियों में भी जो उपजातियां होती हैं उनकी विविधताओं के बारे में। अब बात करते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी जो एनवायरनमेंट में जो इकोलॉजिकल बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनमें जो विभिन्नताएं होंगी उसे बोलेंगे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू द IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसमें बताया गया है टोटल प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज डिस्क्राइब्ड सो फार इज मूव फ्रॉम 1.5 मिलियन एंड 45 स्पीशीज जो होते हैं वो पौधों के पाए जाते हैं जो कि इंडिया में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कितने पैटर्न्स में है। बायोडाइवर्सिटी इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रूआउट द वर्ल्ड, वेरीज विद द चेंजेस इन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड, यानी कि जो दो साउथ पोल्स होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, इन पे जो भी डिमार्केशन जो भी बंटवारा हो गया था, जो जीव जहां रह गए थे आइसलैंड पे यानी साउथ पोल और नॉर्थ पोल, उसके बेस पे 2 भागों में बांट दिया गया। अब लैटिट्यूड ग्रेडियंट यानी जो इक्वेटर पे जो साउथ और नॉर्थ पोल के अकॉर्डिंग इनको बांट दिया गया था, इसमें दिया हुआ है इक्वेटर ऑफ पोल्स से डाइवर्सिटी डिग्री। जैसे ही हम इक्वेटर पे जाएंगे वहां पे जो जातियां होंगी क्या हो जाएंगी, कम होना शुरू हो जाएंगे। इसमें बायोडाइवर्सिटी मोर एट द लोअर लैटिट्यूड इक्वेटर देन द हायर लैटिट्यूड, जो बारे में जो ट्रॉपिक लेवल है लैटिट्यूड रेंज फ्रॉम जो
पाया जाता है 23.5 डिग्री नॉर्थ पोल से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ पोल तक। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं, जिसको अलेक्जेंडर वॉल ने दिया था। ये क्या थे, इन्होंने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था कि कोई अगर एक जगह है और जो उसकी स्पीशीज है वो सबसे ज्यादा कैसे हैं, उनकी संख्या कैसे बढ़ी है, और बट अप टू द सर्टेन लिमिट, लेकिन उनकी को क्या दायरे थे उसके बारे में इन्होंने बताया था। लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, जो विविधताएं हैं वो कम होती क्यों चली जा रही है या उनके कम होने का कारण क्या है। बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ द अर्थ इज decline rapidly and human activities major reason। जैसे जो हम मनुष्यों के द्वारा ऐसी जैसे काम किए जा, जैसे प्लांट्स को क्या कर दिया जा रहा है, काटा जा रहा है, जिससे जो उस पे रहने वाले जो जीव हैं, जो उसकी जातियां हैं, उनका जब नेचुरल हैबिटेट छीन लिया गया तो वो अपने आप को वहां पे एडाप्ट नहीं कर पा रहे, जो सबसे बड़ा रीजन होता है लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी का। जो विभिन्नताएं वो धीरे धीरे जो उनकी जातियां वो लुप्त होती चली गई, जो कि पेड़ों पे रहने वाली थी, हिल्स एरिया पे रहने वाली थी, उन एरिया को क्या किया गया, ह्यूमन द्वारा उसको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया गया, जो एक बहुत बड़ा कारण है लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी का। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, जीवों में जो विभिन्नताएं होती हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए कंजर्वेशन यानी संरक्षण किया जाता है, जो दो टाइप का होता है, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। यानी कि कोई भी जीव जो है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वहीं पे रखकर उसका क्या किया जाए, प्रोटेक्शन किया जाए, उसे इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। और जब कोई स्पीशीज जिसके नेचुरल एनवायरनमेंट सेट पे उसे क्या कर दिया जाए, हटा करके उसको दूसरे एनवायरनमेंट में यानी अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट पे रख दिया जाए, ऐसे कंजर्वेशन को एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। अब जस्ट टू कंजर्व बायोडायवर्सिटी में, जिसमें इन सीटू कंजर्वेशन की बात करते हैं, बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट और प्रोटेक्टिव एरिया जिसमें बनाया गया है नेशनल पार्क को, और नेशनल पार्क जैसे बहुत सारे हमारे वर्ल्ड में नेशनल पार्क बनाए गए हैं, जिसमें क्या किया जाता है कि एनिमल्स को प्रोटेक्शन किया जाता है, जो उनकी जातियां जो विलुप्त हो रही हैं उनकी जातियों में क्या करना है, ग्रोथ कराने के लिए नेशनल पार्क बनाया गया है, जो कि अंदर किसमें है, इन सीटू कंजर्वेशन में। इन सीटू कंजर्वेशन में क्या हुआ गया, दो भागों में बांटा गया, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट और प्रोटेक्टिव एरिया। प्रोटेक्टिव एरिया में उस एनिमल्स और प्लांट्स को सुरक्षित कर दिया गया जो कि खतरे के कगार पे, उनको इन सब के द्वारा क्या कर दिया, कलेक्ट करके प्रोटेक्शन दिया गया। एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है, गैमेट्स को प्रिजर्व करके यानी सुरक्षित करके रखा जाता है बाय द हेल्प ऑफ द क्रायो प्रिजर्वेशन सीड बैंक से और टिश्यू कल्चर के माध्यम में। दूसरा क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज को रखा जाता है किसमें, बॉटनिकल गार्डन में, जूलॉजिकल पार्क में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और पार्क में। आगे हम बात करते हैं इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन, जो हमने बता रखा है, जब उनके अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रख करके सुरक्षा प्रदान की जाती है उसे इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं, और जब उसके नेचुरल एनवायरनमेंट से हटा करके सुरक्षा प्रदान की जाती है उसे एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं।